आ जाते हैं। तो ये भक्ति कैसी चीज है? इस समाज में, संसार में व्यक्ति दुर्गुणों से भरा हुआ है, आसुरी अवगुणों से भरा हुआ है। एक भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा वो सुंदर गुणों को, सद्गुणों को विकसित कर सकता है। हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथन ऐसी धावतो भई। जो भगवान का भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, वो सदा संसार के जो षड भंगुर असत बाहरी जो विषय है उनकी तरफ मन रूपी रथ पर सवार होकर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। ये संसार की वस्तु मिल जाए, ये संसार की वस्तु मिल जाए। वो बहिर्मुखी होता है, उसकी दृष्टि बहिर्मुखी होती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो अंतर्मुखी होता है। वो अपने सत्य जो गुण है उनको विकसित करना चाहता है। और विकसित करने की विधि क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति। भक्त के अंदर जब भगवान के गुण आ जाते हैं तो वो शक्त्यावेश अवतार बन जाता है। सारे गुण आ जाते हैं तो शक्त्यावेश अवतार बन जाता है, गुणावतार भी बन जाता है। ब्रह्मा जी गुणावतार है ना, 3 गुणावतार होते हैं। तो ब्रह्मा जी एक जीव है, लेकिन क्योंकि भगवान का आवेश उनके भीतर आ गया, ऐसी शुद्ध भक्ति कर ली कि ब्रह्मा जी भगवान के अवतार बन गए, गुणावतार बन गए। उनमें इस संसार को रचने की, सृष्टि करने की शक्ति आ गई। पूरा संसार उन्होंने बना दिया। ये गुण एक जीव में आ ही नहीं सकता है, लेकिन भगवान का आवेश आ गया, भगवान की ताकत आ गई, तो भगवान के गुण उसके भीतर आ गए। कैसे आए? भक्ति के द्वारा। जिस प्रकार से भक्त के अंदर भगवान के गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान का नाम है उसमें भी भगवान के सारे गुण हैं। भगवान की सारी शक्तियां उस भगवान नाम के भीतर है। नाम नामकारी बहुधा दिन सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल एकादशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्देशम इद्दिशम इहजनी नानुरागः। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भगवान आपने अपने गोविंद, कृष्ण, मुरारी, इन समस्त बहुत सारे नामों में आपने अपनी सारी शक्तियां, सारे गुण भर दिए हैं। एक एक भगवान का जो नाम है, भगवान की सारी शक्तियों, सारे गुणों से समन्वित है। लेकिन फिर भी, और दूसरी बात क्या है, उन नामों का उच्चारण करने का कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। कभी भी इन नामों को ग्रहण किया जा सकता है। गायत्री मंत्र आदि जो मंत्र हैं, इनको जप करने का तरीका होता है, सलीका होता है, विधि होती है। ऐसे गुरु के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, तब जप किया जाता है। लेकिन ये भगवान नाम है, इसको कोई भी व्यक्ति जप कर सकता है, किसी भी समय जप कर सकता है, नहाया हुआ जप कर सकता है, बिना नहाया हुआ जप कर सकता है। इसके लिए कोई नियम कायदा नहीं। लेकिन फिर भी इतना बलशाली, शक्तिशाली भगवान के जैसा, भगवान ही समझो भगवान का नाम। जैसे भगवान का भक्त भगवान ही है, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी भगवान ही है। लेकिन फिर भी
मेरी उन शक्तिशाली नामों में, पवित्र करने वाले नामों में मेरी किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं। ये जीव का बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान ने अपनी कृपा कलयुग में भगवान नाम के रूप में बरसा दी है, लेकिन कलयुगी जो जीव है वो भगवान का शुद्ध नाम लेने में उसकी कोई रुचि प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। वो कभी किधर दौड़ता है, कभी किधर दौड़ता है, लेकिन जब भगवान नाम, शुद्ध भगवान नाम लेने की बात आती है तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। फिर आगे पुरुषोत्तम कृष्ण ने भगवान नारायण से कहा कि मैं वेदों में भी, लोकों में भी पुरुषोत्तम नाम से सिद्ध हूं, और अपना ही जो पुरुषोत्तम नाम है इस अधिमास को क्यों दे रहा हूं? हे नारायण, तुमको प्रसन्न करने के लिए मैं अपना जो पुरुषोत्तम नाम है इस अधिमास को दे रहा हूं। नारायण, तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम प्रसन्न हो जाओगे, इसलिए मैं अपना ये जो पुरुषोत्तम नाम है इस अधिमास को दे रहा हूं। अधिमास का वैसे देखे तो पुरुषोत्तम कृष्ण से सीधा कोई संपर्क नहीं बना। किसके माध्यम से बना? भगवान नारायण के माध्यम से बना। और भगवान नारायण जो है पुरुषोत्तम कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो जो भी भगवान नारायण का प्रिय बन जाता है वो पुरुषोत्तम कृष्ण का भी प्रिय बन जाता है। इसलिए भगवान नारायण जो है वो भागवत पुराण में दुर्वासा जी से कहते हैं, भक्तेर भक्त जन प्रिया, मुझे केवल अपने भक्त ही प्यारे नहीं है, मुझे अपने भक्तों के भक्त भी प्यारे हैं। भक्त तो प्यारा है ही है, लेकिन यदि कोई मेरे भक्त की भक्ति करने लग जाए तो वो भी मेरा उतना ही प्यारा बन जाता है। कई बार हम देखते हैं लोग समाज में भगवान की सेवा डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर पाए, भक्त की सेवा कर दे, तो भगवान की सेवा नहीं की लेकिन भक्त की सेवा कर दी, तो उस भक्त, क्योंकि जो भक्त है वो भगवान को प्यारा है, इसलिए जिसने भक्त की सेवा की वो भी भगवान का प्यारा बन जाता है। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, उनके कार्यों में हम सहयोग दें। हम कोई ऐसा कार्य न करें जो भगवान के भक्तों के कार्य में बाधा डाले या उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचे हमारी वजह से। ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। तो हमें भक्त की सेवा करनी चाहिए, और जो भक्त का भक्त है उसकी सेवा करनी चाहिए। चैन सिस्टम, यही परंपरा सिस्टम है, इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास हमें भगवान के समान, भगवान के जैसे गुणों को विकसित करने का मौका देता है, भगवान नाम का जप करने की प्रेरणा देता है, हमें सबसे ताकतवर, सबसे सुंदर, सबसे महान, सबसे यशस्वी बनने की शिक्षा देता है। और वो कैसे कर सकते हैं? केवल एक कार्य के द्वारा, भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा। और वो शुद्ध भक्ति जो है वो कहाँ बताई गई है? वो शुद्ध भक्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है, अन्य किसी भी स्थान पर नहीं बताई गई है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस पुरुषोत्तम मास में उन भगवान पुरुषोत्तम से संबंधित जो शास्त्र है, गीता, भागवत पुराण,
उसको समझ लेना चाहिए, सही सही तरीके से भगवान की शरण ले लेनी चाहिए और इस कलयुग में रहकर भी अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी थोड़ा सा शक से दूर कीजिए आज। नाम का अर्थ होता है, 3 प्रकार के नाम होते हैं। एक होता है नामापराध, एक होता है नामाभास और एक होता है शुद्ध नाम। तो वो उसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी जो है